नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र। आज आपसे बात करूंगा अमीर खुसरो साहब की। असल में ये सूफ़ी काव्य परंपरा से आते हैं और ख़ास बात ये है कि खुसरो साहब अवधी में, ब्रज में, उर्दू में और खड़ी बोली में एक साथ आकर्षण पैदा करते हैं। ऐसा लगता है कि वो ब्रज के हैं, वो अवधी के हैं, वो उर्दू के हैं, वो खड़ी बोली के हैं। तो ये ख़ास बात उनकी जो भाषा है, उनकी जो शब्दावली है, उसके कारण उनकी कविताई में ये चमक, ये खुशबू देखने को मिलती है, जिसको बाद में कबीर ने भाखा कहा। तो संस्कृत है कूप जल भाखा बहता नीर, ये कबीर कहते हैं। तो बहता हुआ जो पानी है, प्रवाह है, अजस्र प्रवाह है भाषा का, वह रूप खुसरो के यहाँ देखने को मिलता है। तो खड़ी बोली वाले कहते हैं कि वो हमारे हिंदी के पहले कवि हैं। अवधी वाले लोग कहते हैं कि वो अवधी के कवि हैं। ब्रज की भाषा के शब्दावली वाले लोग कहते हैं कि वो साहब ब्रज संस्कृति के कवि हैं। उर्दू के और फारसी के और तमाम और भाषाओं के लोग अपना अपना उन पर अधिकार जमाना चाहते हैं। बहरहाल वो इंसानियत के और सूफ़ी जो मत है उसके समर्थक महान कवि हुए हैं। आज मैं उनके कुछ दोहे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो पहले मैं एक एक करके उसको पढ़ता जाऊँगा, तो कोशिश करूँगा कि उसको कोई अपने जैसे मैं पढ़ता हूँ, गाता हूँ, कुछ उस तरह से कोशिश भी करूँगा। और अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा। तो कुछ 7 एक दोहे मैंने चुने हैं आज के लिए, सूफ़ी परंपरा के दोहे। सूफ़ी मत प्रेम की बात करता है, और वह उसका प्रेम शरीरी भी है, अशरीरी भी है, लौकिक भी है और पारलौकिक भी है। तो यह प्रेम तो कभी ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। मोहब्बत तो उसके बहुत सारे रंग हैं। तो आज हम खुसरो के रंग, उनके प्रेम की छवियों के 7 दोहे आपके सामने लाए हैं। पहला दोहा लीजिए। अंगना तो पर्वत भयो, देहरी भई विदेश। अंगना तो पर्वत भयो, देहरी भई विदेश। जा बाबुल घर आपने, मैं चली पिया के देश। अंगना तो पर्वत भयो, अंगना तो पर्वत भयो, देहरी भई विदेश। देहरी भई विदेश। जाओ बाबुल घर आपने, जाओ बाबुल घर आपने, मैं चली पिया के देश। में चली पिया के देश। ये एक छवि, एक दोहा आपके सामने। तो किस तरह से आत्मा और परमात्मा की भी बात है, इश्क मोहब्बत की भी बात है, प्यार की भी बात है, और बेटी और पिता के संबंध की भी बात यहाँ खुसरो कह जाते हैं।
अगला दोहा लीजिए कि खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोय। खुसरो पाती प्रेम की बिरला बाँचे कोय, वेद कुरान पोथी पढ़े प्रेम बिना का होय। माने प्रेम के बिना तो कुछ संभव ही नहीं है। वही जगत का सार है, खुसरो का ये मत है। तो कैसे कहते हैं खुसरो? खुसरो पाती प्रेम की, खुसरो पाती प्रेम की, बिरला बाँचे को, बिरला बाँचे को। वेद कुरान पोथी पढ़े, वेद कुरान पोथी पढ़े, प्रेम बिना का होए, प्रेम बिना का होए। तो प्रेम सारा तत्व है इस संसार का, इस दुनिया का। खुसरो प्रेम को एक खेल की तरह, एक बाजी की तरह, अगले दोहे में उसका रंग देखें कि किस तरह से वो बाजी बताते हैं प्रेम को। और बड़े गाढ़े रंग है साहब ये प्रेम के, आध्यात्म के, सूफी शायरी के। देखें आप कि खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग। खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, हारी पी के संग। तो कैसे कहते हैं खुसरो साहब? खुसरो बाजी प्रेम की, खुसरो बाजी प्रेम की, मैं खेलूं पी के संग, मैं खेलूं पी के संग, जीत गई तो पिया मोरे, जीत गई तो पिया मोरे, हारी पी के संग, हारी पी के संग। माने जीत हो या हार हो, दोनों तरह से पिया तो हमारे ही है। तो यह जो समर्पण का भाव है, यह जो सत्य है, वो प्रेम की छवि के साथ खुसरो आपके सामने रखते हैं। अगला दोहा लीजिए, ये चौथा दोहा है। खुसरो देह सराय है। देह की जगह कहीं कहीं शरीर पाठ भी आता है, मैंने देह लिया। खुसरो देह सराय है, क्यों सोवे सुख चैन, कूच नगारा सांस का बाजत है दिन रैन। कूच नगारा सांस का बाजत है दिन रैन। तो कैसे कहते हैं देखिए साहब खुसरो? खुसरो देह सराय है, खुसरो देह सराय है, क्यों सोवे सुख चैन, क्यों सोवे सुख चैन।
कूच नगारा बजत कूच नगारा सासु का। एक नगाड़ा बज रहा है, कूच नगारा सासु का बजत है दिन रैन, बजत है दिन रैन। तो खुसरो कहते हैं कि जो सांस चलती है ये नगाड़े की तरह है और लगातार प्रस्थान का बोध कराती है, प्रयाण का बोध कराती है, आने जाने वाली जगह का। और देह तो एक, शरीर तो एक सराय की तरह है जिसमें तुम रह रहे हो। तो आत्मा का, रूह का असल जो ठिकाना है वो ये शरीर है नहीं। ये खुसरो आपके सामने रखना चाहते हैं। और एक और दोहा देते हैं आपके लिए। कि ये जो दरिया है प्रेम का दरिया है। खुसरो कहते हैं प्रेम एक उस गहरी नदी की तरह है। खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, इसकी धारा उल्टी है। जो उतरा सो डूब गया और जो डूबा सो पार। कैसे कहते हैं खुसरो आपके सामने रख रहा हूँ कि खुसरो दरिया खुसरो दरिया प्रेम का, खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी वाकी धार, उल्टी वाकी धार। जो उतरा सो डूब गया, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो डूबा सो पार। तो खुसरो साहब समर्पण को सबसे बड़ी बात बताते हैं। प्रेम में जो समर्पण है, ईश्वर के प्रति भी, अपने प्रेमी साथी के प्रति भी, वही सबसे बड़ा सार तत्व है जीवन का। और एक दोहा आपके सामने लेता हूँ कि रैन बिना सब जग दुखी, रैन बिना सब जग दुखी, और दुखी चंद्र बिन रैन। माने रात के बिना सारा संसार दुखी है और चंद्रमा के बिना रात दुखी है। तुम बिन साजन में दुखी और दुखी दरस बिन नैन। और देखिए साहब खुसरो साहब कैसे कहते हैं कि रैन बिना, रैन बिना सब जग दुखी, रैन बिना सब जग दुखी, दुखी चंद्र बिन रैन, दुखी चंद्र बिन रैन। तुम बिन साजन में दुखी, तुम बिन साजन में दुखी, और दुखी दरस बिन नैन, दुखी दरस बिन नैन। और अब ये 7वां और
अंतिम दोहा दोस्तों, खुसरो साहब के प्रेम के रंग की अनेक छवियां आपने देखी जो सूफियाना अंदाज में हैं, और ये अंतिम दोहा बहुत प्रसिद्ध दोहा है और हाँ, लाखों करोड़ों बार इसे लोगों ने उद्धृत किया है, कोट किया होगा, आपने भी सुना होगा। देखें साहब, ये भी मोहब्बत का ही दोहा है, इश्क का ही दोहा है, प्रेम का ही दोहा है, प्रणय का ही है, स्वर है एक कि गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, चल खुसरो घर आपने, सांझ भई चौदेस, सांझ भई चौदेस। और देखें साहब, खुसरो साहब कैसे इसको कहते हैं, गोरी गोरी सोए सोए, गोरी सोए सेज, गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, मुख पर डारे केस, मुख पर डारे केस, गोरी सोए सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो चल खुसरो, चल खुसरो घर अपने, चल खुसरो खुसरो, चल खुसरो घर अपने, सांझ भई चौदेस, सांझ सांझ भई चौदेस, चल खुसरो घर अपने। तो दोस्तों, ये जो ख़ास अंतिम दोहा है, गीता में एक श्लोक आता है, एक पंक्ति आती है, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। तो जो सभी प्राणियों के लिए रात होती है, संयमी, विज्ञ, ज्ञानवान, आत्मा को जानने वाला वो मनुष्य उस समय जागता है और उसकी इंद्रियां सचेत रहती हैं। तो ये भाव मुझे लगा कि इस अंतिम दोहे में मुझे दिखता है। खुसरो की शायरी हिंदी, उर्दू, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली की शायरी है। उस पर जैसे मैंने बताया कि सभी लोग अपना क्लेम, अपना हक जताना चाहते हैं। बहरहाल आज खुसरो के बहाने उनके साथ दोहे आपके सामने रखे, और दोहा अवध का जातीय छंद है, अवधी कविता का ही नहीं, अवधी समाज का, जो बात बात में, उक्तियों में, संवाद में भी दोहे हमारे यहाँ चलते हैं। तो इसी के साथ इस प्रेम की कविताई का आज समापन करते हुए मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। कुछ अच्छा लगे तो ज़रूर बताएं, प्रतिक्रिया दें, क्योंकि हम तो एक तरफ से बोल रहे हैं, आपकी प्रतिक्रिया ही हमारे लिए एक सहारा है, एक आलम्ब है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारतेंद्र मिश्र का प्रणाम।